हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये आपका ही चैनल है तो आपको ही सपोर्ट करना है। हम तो बस इसको चला रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी प्यारी बहनों। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इंटरनेट के क्वेश्चन है। इंटरनेट के क्वेश्चन जो कि पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर टीसीपी आधारित नेटवर्कों पर एक होस्ट या किसी अन्य होस्ट से फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है। जैसे कि क्या करना है, फाइलों को ट्रांसफर करना है, तो इनमें से हम काय का प्रयोग करेंगे यह बताना है। इसमें एफटीपी का, टीसीपी का, या फिर यूडीपी का, या फिर एसएमटीपी का। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आपका क्वेश्चन में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए, तो हम काय का प्रयोग करेंगे, एफटीपी का प्रयोग करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। 10 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम वर्चुअल टर्मिनेशन कनेक्शन का उपयोग करके दिशात्मक इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार सुविधा प्रदान करने के लिए इंटरनेट या लैन पर उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है। तो वह कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क है, एफटीपी, टीसीपी, यूपीडीपी या फिर टेलनेट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, टेलनेट। क्या बोलेंगे, टेलनेट। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेब एड्रेस का अन्य नाम क्या है। तो देखिए जो वेब एड्रेस है उसका अन्य नाम आपको बताना है कि वेब एड्रेस का अन्य नाम क्या होता है। यहाँ पर ए नंबर यूआरएल, एचटीएमएल, एचटीटीपी और वेब पेज। तो इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, एचटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका बता रहे हैं। अब आपको यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा यूआरएल बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को इंटरनेट, क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्न में से किसके कनेक्शन का होना, मतलब कि किसका कनेक्शन करना होगा। कैसे जोड़ना है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन से कनेक्शन का जो उपयोग है वो किया जाता है। ये है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, यानी कि सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट निम्न में से इंटरनेट निम्न पर कार्य करता है। तो इंटरनेट किन पर कार्य करता है, ये है आपका पैकेज स्विचों पर, सर्किट स्विचों पर, ए और बी दोनों पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इंटरनेट कार्य करता है वो पैकेट स्विचों पर कार्य करता है, याद रखना पैकेट स्विचों पर कार्य करता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े, क्या लिखा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट से जुड़े क्लाउड को निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। तो कौन सा आईपी एड्रेस है, वह बी ए है आपका DHCP, बी है आपका आईपी, सी है आपका आरपीसी, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, DHCP। याद रखना आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, DHCP का फुल फॉर्म बताना है क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डॉट वेब पेज। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना,
इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझना। डॉट वेब पेज का कनेक्शन होता है तथा डॉट सबसे पहला पेज होता है जिसे हम वेबसाइट खुलने पर सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए हम आपको समझा देते हैं। वेबसाइट वेब पेज का यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? ये वाला जुड़ जाएगा। वेब पेज वेबसाइट का कनेक्शन होता है तथा होम पेज सबसे पहला पेज होता है जिसे हम वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले देखते हैं। तो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। STP का मतलब होता है, यानी कि STP का यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म पूछा गया है। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बड़े अच्छे से इसका आंसर देना है और याद रखना है। कौन कौन इसका सही आंसर देगा? चलिए बताइए। HTTP का मतलब, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है कि STP का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर ए नंबर है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और बी है यहाँ पर आपका हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी और डी है आपका हाइपर थ्रेशरिंग प्रोटोकॉल। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके 8 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर STP का मतलब होता है। तो जी जो STP होता है, देखिए हम आपको STP का फुल फॉर्म पहले बता भी चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। STP का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, उसको कई तरीके से पूछ लेते हैं। इंटरनेट का क्वेश्चन है तो STP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनके ऑप्शनों को देख लेते हैं। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है, डिवाइस कहलाता है या फिर प्रोटोकॉल। अब पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो आपको ये याद रखना है। तो STP क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है, याद रखना, प्रोटोकॉल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। स्थापित करते हुए सॉफ्टवेयर जिसे आप इंटरनेट पर पहुंचने के लिए पीसी पर कार्य करते हैं तो वह कौन सा? देखिए www, 3 बार www, वी है आपका TCP और /IP, सी है आपका HTTP, डी है आपका ब्राउजर। तो www का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ब्राउजर बनेगा। क्या बनेगा? ब्राउजर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फायरवॉल एक है। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या कहलाता है? ए कंप्यूटर पेरिफेरल, बी वायरस, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी एंटीवायरस। तो पेरिफेरल कहलाता है, आपको बता दें यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। और फायरवॉल का काम क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास ही जाए। तो भाई आप लोगों को सपोर्ट करना है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आईपी एड्रेस के वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो आईपी एड्रेस होता है उसके वर्गों की संख्या पूछा गया है कि कितनी होती है। ए 3, बी 4, सी 5, डी है आपकी 9। तो कितनी होती है? 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 होती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए पूछ लिया गया है, अब हमने आपको पहले बता दिया है तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। इसका आंसर आपको जरूर कमेंट बताना है। चलिए बताइए कौन कौन बताएगा कि यहाँ पर एफटीपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है आपका। ए है आपका फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमने आपको पहले भी बता दिए हैं, अब भी बता रहे हैं कि इस फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म है जो होता है। चलिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, प्राइवेट नेटवर्कों, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी अटैक से सुरक्षित करने का तंत्र है, तो वह कौन सा तंत्र है? फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फिर फॉर्मेटिंग। एबीसीडी में से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में वायरस फंस जाते हैं, तो आप उसको बचाने के लिए या फिर उनको क्लीन करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? बताइए, इनमें से काय का प्रयोग करते हैं? फायरवॉल का प्रयोग भी करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। याद रखना, फायरवॉल आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। टीसीपी स्लैश आईपी डॉट है, लेयर 3 सतहों में ओएसआई मॉडल के अनुरूप होता है, तो ओएसआई के थर्ड जो तीसरी लेयर है वह कौन सी लेयर कहलाती है? ए है, पहली है आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन या फिर ट्रांसपोर्ट, तो वह कौन सी है बताइए? ये ओएसआई मॉडल के अनुरूप होता है, क्या होता है? एप्लीकेशन, याद रखना एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, आउटलुक एक्सप्रेस है, तो जो आउटलुक है वह कौन सी एक्सप्रेस है बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके मोबाइल पे जैसे कोई भी मेल भेजता है तो आप क्या का प्रयोग करते हैं? हमने हिंट दे दिया है, अब आपको ऑप्शनों में से बताना है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए बताते हैं, ए है ईमेल क्लाउड, बी ब्राउजर, सी सर्च इंजन, डी है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल क्लाउडिंग। याद रखना, ईमेल क्लाउडिंग यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, www का विस्तार, यानी कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए यहाँ पर www का फुल फॉर्म क्या होता है? हम आपको अभी पहले बता भी चुके हैं, आप बताइए यहाँ पर www का फुल फॉर्म पूछा गया है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे, याद रखना। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन, सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन क्या होता है? यहाँ पर ए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्च इंजन क्या होता है? ए इंजन को सर्च करने का एक प्रोग्राम, एक वेबसाइट जो कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सी है आपका यहाँ पर हार्डवेयर का एक कंपोनेंट्स, डी है आपका एक मशीनरी इंजन जो डाटा सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन क्या करता है? जैसे आप गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन करते हैं, कोई भी वर्ड है उसको क्या करते हैं? सर्च इंजन सर्च करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, एक मशीनरी इंजन जो डाटा सर्च करते हैं या फिर डाटा को सर्च कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, पावर पॉइंट में टेक्स्ट ग्राफिक्स। अब पावर पॉइंट की क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पावर पॉइंट से अधिकतर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पावर पॉइंट में यहाँ पर पायर लिखा है लेकिन पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट साउंड वीडियो इत्यादि कौन रखता है? ए स्लाइड, बी हैंडआउट, सी फोल्डर, डी डेस्कटॉप स्क्रीन। तो हम आपको बता दें, अगर किसी ने भी पावर पॉइंट चलाया होगा तो पावर पॉइंट पे आपकी एक स्लाइड होती है और बीच में यहाँ 3-4 ऑप्शन है जो दिए जाते हैं। कई कई ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें टेक्स्ट भी रहता है, ग्राफिक्स भी, चार्ट भी रहता है, साउंड भी रहता है, वीडियो भी रहता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, स्लाइड। याद रखना क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन रखता है? चलिए ए नंबर का है यहाँ पर आपका स्लाइड, बी टेम्पलेट, सी हैंडआउट, डी है आपका स्लाइड मास्टर। तो हम आपको बता दें, जो भी हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अगर हमें उसकी फोटोकॉपी करके रखनी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हैंडआउट बोलते हैं, हैंडआउट बोलते हैं, याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुति जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, प्रेजेंटेशन में त्वरित एनिमेशन जोड़ने तथा
इंटरैक्टिव प्रस्तुति बनाने में कौन सा बटन सहायक होता है? बटन पूछा गया है। ए है आपका ऐड बटन, बी स्टार्ट बटन, सी इंसर्ट बटन, डी है आपका एक्शन बटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, एक्शन बटन। याद रखना, एक्शन बटन यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह पूछा गया है। ए वर्ड प्रोसेसर, बी स्प्रेडशीट, सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डी है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो आपका हो जाएगा, क्योंकि हम पावर पॉइंट में क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा टूल उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? ए अप्लाई डिजाइन, बी बुलेट्स, सी न्यू स्लाइड, डी है आपका स्लाइड लेआउट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड लेआउट। याद रखना, स्लाइड लेआउट यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए यानी कि स्टॉप करने के लिए किस की का उपयोग है जो किया जाता है? देखिए पावर पॉइंट में क्या हो रहा है, आपकी स्लाइडें चल रही हैं। अगर आपको उसको रोकना है तो आप इनमें से काय का प्रयोग करेंगे? ए है ESC, बी है टैब, सी कंट्रोल, डी इंटर। तो आप इनमें से काय का प्रयोग करेंगे? जरूर कमेंट बताएं किस किस को इसका करेक्ट आंसर पता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ESC स्क्रिप्ट। देखिए कीबोर्ड में साइड में लेफ्ट साइड में रहती है स्क्रिप्ट की, तो हम उसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब पावर पॉइंट में पूछा गया है कि नई प्रस्तुति बनानी है, तो नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग है जो करेंगे? ए कंट्रोल प्लस ई, बी कंट्रोल प्लस एन, सी कंट्रोल प्लस एम, डी आपका कंट्रोल प्लस एक्स। तो देखिए अगर हमें पावर पॉइंट में न्यू पेज ओपन करना है तो हम देखिए अगर न्यू स्लाइड ओपन करना है तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करेंगे। अगर वही आपसे एक्सेल एमएस वर्ड एक्सेल में पूछे तो आपको कंट्रोल प्लस एन लगाना है। अगर आपसे में पूछे पावर पॉइंट में पूछे तो आपको कंट्रोल प्लस एम लगाना है, याद रखना। चलिए पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में ये कितने पेन्स होते हैं? तो कितने पेन्स होते हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी है आपका 9। कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखना 3 पेन्स है जो होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों इफेक्ट को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग है जो किया जाता है? ए एनिमेशन, बी डिजाइन, सी ट्रांसमिशन, डी स्लाइड शो। तो देखिए इफेक्ट को लागू करना है, अगर इफेक्ट को लागू करना है तो हम काइम का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। याद रखना एनिमेशन आपका यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सक्रिय दस्तावेज को यहाँ पर स्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग है जो किया जाता है? ए सेव, बी सेंड, सी प्रेपर और डी है आपका सेव एज। तो हमने कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या बनाया, डाटा बनाया, फाइल बनाई या फिर कोई एप्लीकेशन कुछ भी है जो डाटा तैयार किया, उसको अगर हमें सेव करना है तो हम काय का प्रयोग करेंगे? सेव का ही प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? सेव का प्रयोग करेंगे। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस CTRL प्लस S होती है, याद रखना कंट्रोल प्लस S होती है इसकी शॉर्टकट की भी पूछ सकते हैं। संपूर्ण वर्ड दस्तावेज को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट करने के लिए
किस शॉर्टकट की का उपयोग है जो किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस ई। तो काय का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। कभी कभी जैसे कि हम कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं तो ऑल मतलब कि ऑल सिलेक्ट होता है, वो हाईलाइट भी हो जाता है और सभी डॉक्यूमेंट है जो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल सिलेक्ट के लिए भी पूछ सकते हैं और हाईलाइट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। चलिए, एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और रिपीटेड विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? रिपीटेड विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। ए टाइटल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार, यहाँ पर डी है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्या का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं, याद रखना क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में किस एरिया का उपयोग टेक्स्ट एंटर करने के लिए किया जाता है? तो किस एरिया का उपयोग है जो टेक्स्टों को एंटर करने के लिए किया जाता है? वर्क स्पेस, वर्कशीट, स्लाइड या फिर वर्कबुक। तो क्या का प्रयोग करते हैं हम? वर्क स्पेस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? वर्क स्पेस का उपयोग है जो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में किसमें? एमएस वर्ड में कर्सर के वर्तमान स्थिति किस बार में दर्शाई जाती है? लेआउट में, टाइटल बार में या फिर आपके स्टेटस बार में या फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूलर में। तो क्या में दर्शाया जाता है? स्टेटस बार में दर्शाया जाता है। क्या में? वर्तमान स्थिति क्या में दर्शाया जाता है? स्टेटस बार में है सो दर्शाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड में क्लोज बटन कहाँ प्रदर्शित होता है? देखिए, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की विंडो ओपन करते हैं तो जो क्लोज बटन है वह कहाँ प्रदर्शित होता है? विंडो के ऊपर बाएं कर्सर पर, विंडो के नीचे बाएं कर्सर पर, विंडो के शीर्ष दाहिने कर्सर पर, विंडो के नीचे दाहिने कर्सर पर। तो कहाँ पर दर्शाया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, विंडो के शीर्ष दाहिने कर्सर पर दर्शाया जाता है, यानी कि राइट साइड में ऊपर साइड है जो दर्शाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो इनमें से आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसर कौन सा कहलाता है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर, एमएस ऑफिस, पब्लिशर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? एमएस वर्ड बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एमएस वर्ड है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड की टेक्स्ट स्लाइडिंग की विशेषता है? क्या है टेक्स्ट स्लाइडों की विशेषता? वर्ड फिल, वर्ड आर्ट, वर्ड कलर या फिर वर्ड फॉन्ट। तो वर्ड आर्ट, देखिए वर्ड आर्ट से हम कोई भी जो वर्ड लिखते हैं उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं? टेक्स्ट को स्लाइडिंग यानी कि अच्छे से उसकी डिजाइन करते हैं वर्ड आर्ट से। संक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेशन, क्या पूछा गया है यहाँ पर? संक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेशन को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग है जो किया जाता है? सेव का, सेंड का, सेव एज का, रीनेम का। अगर हमें सेव करना है, खाली सेव करना है तो हम सेव का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमें फिर जो संग्रहित है उसको फिर से सेव करना है तो यहाँ पर हम क्या का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सेव एज का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पहले से मौजूद दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग है जो किया जाता है? ए न्यू का, बी ओपन का, सी पब्लिश का, डी आपका प्रॉपर का। तो क्या का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर ओपन का प्रयोग करते हैं, ओपन विकल्प का प्रयोग करते हैं पहले से सेव डॉक्यूमेंट को मतलब कि खोलने के लिए, चलिए ओपन करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी गलती हुई हो क्षमा करें, या फिर कोई भी मिस्टेक या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।